इस सर्द मौसम में कभी बहुत ही चटपटा और टेस्टी खाने को दिल करता है, तो आज मैं आप लोगों से मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। अच्छा, फ़िश फ्राई की रेसिपी हम घर में बना तो लेते हैं, मगर क्या होता है, मछली अंदर से कच्ची रह जाती है और कोटिंग निकल जाती है। इसके अलावा फ़िश बेजायका तैयार होती है। तो आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाई हूँ, जिसमें आपको बताऊँगी चटपटी मछली की रेसिपी। साथ ही एक बेहतरीन सा खुशबूदार सा मसाला भी तैयार करेंगे, जिसे बनाकर आप महफूज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चिटखारे पकवान में। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी जो बड़े ही काम की हैं। क्रिस्पी कोटिंग के साथ साथ ये चटपटी मछली बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मछली के लिए चटपटा सा मसाला तैयार कर लेंगे। आधा चम्मच नमक ले लूँगी, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के बराबर मोटा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच साबित खुश्क धनिया जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर और मछली की जान अजवाइन भी शामिल करेंगे। 1 चम्मच के बराबर 2 चुटकी के बराबर हल्दी भी शामिल करूंगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों पर मसल कर इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले को। आप ये मसाला बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। जब भी फ़िश बनाने को दिल करे तो ये मसाला फटाफट से आप तैयार कर लें। ये देखिए, मसाले को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और मेरे पास यहाँ पर है मछली 1.5 किलो के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी 3 से 4 लेमन जूस। आप यहाँ पर सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इस मछली के ऊपर डाल दूँगी मसाला जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प। 4 टेबल स्पून के बराबर आप इमली ले लें और उसको गर्म पानी में भिगो कर रख दें और फिर उसे अच्छी तरह से छान लें। और अब मैं मछली को हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मसाला मछली के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मछली हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 2 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम मछली के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 कप के बराबर बेसन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चुटकी के बराबर फूड कलर। आप यहाँ पर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस घोल को आप लोगों ने ना ही ज़्यादा गाढ़ा तैयार करना है और ना ही ज़्यादा पतला तैयार करना है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी को इक्वल ही रखना है ताकि ये मछली के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। और अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच के बराबर गरम ऑयल शामिल करूँगी। गरम ऑयल शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये चम्मच की बैक साइड पर अच्छी तरह से कोट हो रहा है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे और मैं यहाँ पर एक मछली का पीस ले लूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से इस कोटिंग से कवर कर दूँगी। कोटिंग को आप लोगों ने अच्छी तरह से मछली के ऊपर कवर कर देना है और बाकी जो कोटिंग बची है उसको झाड़ देना है। दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब मैं ये फ़िश कुकिंग ऑयल में शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से पूरे 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए, फ़िश का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और उलटते पुलटते मैं इसको अच्छी तरह से पूरे 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आप लोगों को ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने आँच को कितना स्लो रखा हुआ है। ये देखिए, माशाल्लाह से मछली हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और बाकी जो बची है उसको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से मज़ेदार सी और बहुत ही चटपटी सी हमारी फ़िश फ्राई
बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी तैयार हुई है। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ ये हमारी चटपटी सी फ़िश कितनी मज़े की तैयार हुई है। आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़िश बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह से फ़िश हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी तैयार हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे भी इस कपकपाती सर्दी में आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।